चरणामृत का महत्व। अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं, पर क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि चरणामृत का क्या महत्व है। चरणामृत से संबंधित एक पुरानी गाथा काफी प्रसिद्ध है, जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड़ गई। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पांव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वे ग्रहण कर लें तो वो निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियां और भी चिंता में पड़ गई। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन उन्हें इस उपाय की निसफल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पांव का इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और श्री कृष्ण को पीने के लिए दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक ना हुए तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच ही रही थी कि वहां कृष्ण की प्रिय राधा आ गई। अपने कृष्ण को इस हालत में देख के राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित न समझा और जल्द ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही है। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही राधा को भी मन में था। लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में चले जाने को तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वह ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता न की और वही किया जो उनका धर्म था। इतिहास गवाह है, राधा कृष्ण का कभी विवाह न हुआ, लेकिन उनका प्यार इतना पवित्र एवं सच्चा था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लेने में भक्त एक क्षण भी संदेह महसूस नहीं करते। उनके भक्तों के लिए कृष्ण केवल राधा के हैं तथा राधा भी कृष्ण की है। राधा कृष्ण की इस कहानी ने चरणामृत को एक ऐतिहासिक पहलू दे दिया, लेकिन आज भी चरणामृत को प्रभु का प्रसाद मानकर भक्तों में बांटा जाता है। पीतल के बर्तन में पीतल के ही चम्मच से थोड़ा मीठा सा या अमृत भक्तों के कंठ को पवित्र बनाता है। जब भगवान का 52 अवतार हुआ और वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए, तब उन्होंने 3 पग में 3 लोग नाप लिए। जब उन्होंने पहले पग में नीचे के लोग नाप लिए और दूसरे में ऊपर के लोग नापने लगे, तो जैसे ही ब्रह्मलोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। या चरणामृत गंगा जी बन गई, जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती है। ये शक्ति उनके पास कहां से आई? शक्ति है भगवान के चरणों की,
जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण जल चढ़ाया था, पर चरणों का स्पर्श होते ही वह बन गई गंगा जी। जब हम बांके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना गया है। कहते हैं भगवान श्री राम के चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट न केवल स्वयं बाधा से पार हो गया, बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार दिया। चरणामृत का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, चिकित्सीय भी है। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को कष्ट करने की शक्ति होती है, जो उसमें रखे जल में आ जाती है। उस जल का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है तथा रोग नहीं होते। इसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी है, जिससे इस जल की रोगनाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। तुलसी के पत्ते पर जल इतने परिमाण में होना चाहिए कि सरसों का दाना उसमें डूब जाए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरणामृत लेने से मेधा, बुद्धि, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए यह मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है। यदि उसमें तुलसी पत्थर भी मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। कहते हैं सीधे हाथ में तुलसी चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ का या अच्छे काम का जल्द परिणाम मिलता है। इसलिए चरणामृत हमेशा सीधे हाथ में लेना चाहिए। लेकिन चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वे अपना हाथ सिर पर फेरते हैं। चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ रखना सही है या नहीं, यह बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं इसमें विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए चरणामृत लेकर कभी भी सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। धन्यवाद।